हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग, एरे और ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स को बताने वाला हूँ इस वीडियो में जिससे आप काफ़ी अलग लेवल पे कोड को कंट्रोल कर पाएंगे, जहाँ पे स्ट्रिंग होगा, एरे होगा और ऑब्जेक्ट होगा। कोडिंग करने का तरीका ही आपका चेंज हो जाएगा। ऐसे कुछ टेक्निक्स को आप इस वीडियो में सीखोगे। बड़े ही काम का ये वीडियो होगा आपके लिए, लाइक कर दीजिए। वैसे ये वीडियो इस प्लेलिस्ट में जाएगा, स्पेशल वीडियोज फॉर डेवलपर्स के अंदर। ये प्लेलिस्ट सिर्फ डेवलपर्स के लिए ही बनाया गया है। डेवलपर्स को जो भी दिक्कत आती है, छोटी या बड़ी, सबका सॉल्यूशन इसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ज़रूर ब्राउज़ कीजिएगा। अब तक आपने वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट नहीं किया तो अभी विजिट कीजिए। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो हमारे प्रीमियम क्लासेस के क्वालिटी के बारे में। रिकॉर्ड है वेब इंस्टीट्यूशन का, 4 साल से हमारा कोर्स चलता है वेब इंस्टीट्यूशन का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जितना हमारे पास सब्सक्राइबर्स है उससे बस थोड़ा सा कम हमारे पास प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं। और आज तक उन सभी प्रीमियम स्टूडेंट्स में सिर्फ 3 ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे प्रीमियम क्लासेस को छोड़ा है। और हमारे पढ़ाई और क्वालिटी की वजह से नहीं, उनकी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, सिर्फ इस वजह से उन लोगों ने हमारे कोर्स को छोड़ा है, दूसरा कोई भी कारण नहीं। इतना बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे प्रीमियम क्लासेस का। आपको जो इच्छा है वो पढ़ो वेब इंस्टीट्यूशन से। आप वेबसाइट पे आओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ो ताकि सब कुछ आप एक ही बार में सीख सको। कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन चाहिए तो कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर से आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज़ कर लो। रिएक्ट चूज़ कर लो, आप नोड.जेएस चूज़ कर लो, PHP आप चूज़ कर लो। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे जो स्पेशली वेब एप्लीकेशन बनाते वक्त आपको काफ़ी काम देगा। बेसिक सा कोड है HTML का, स्क्रिप्ट टैग शुरू करके बंद किया गया। मैंने कॉन्स्टेंट प्रिपेयर किया, कॉन्स्टेंट का नाम डिफाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग। मुझे इसे प्रिंट करना है। मैं document.query सेलेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि प्रिंट करने के बाद ही मैं कुछ समझा पाऊँगा आपको। तो देखिए, मैंने h2 टैग को सेलेक्ट कर लिया और इनर HTML की सहायता से जो इस स्ट्रिंग में रिटर्न है उसे मैं राइट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने h2 टैग को शुरू करके बंद कर दिया। ये एम्प्टी है, इसमें डेटा यहाँ से राइट हो जाएगा। रन कीजिए, आ गया। जब भी आप स्ट्रिंग स्टोर करोगे तो एक ही बार में पूरा स्ट्रिंग आपका स्टोर नहीं होता है। स्ट्रिंग में लिखे गए लेटर्स कैरेक्टर कहे जाते हैं। जैसे ई कैरेक्टर होगा, आर कैरेक्टर होगा, इनफैक्ट स्पेस भी कैरेक्टर होगा, एस भी कैरेक्टर होगा। तो जब आप स्ट्रिंग को स्टोर करते हो तो उसका हर एक कैरेक्टर रैम के अलग अलग मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होता है। मतलब ई अलग स्टोर हुआ होगा, आर अलग, स्पेस अलग, एस अलग, ए अलग। लेकिन हमने सिर्फ इसे डायरेक्टली प्रिंट कर दिया इसलिए पूरा डेटा मिल गया। अब अलग अलग स्टोर हुआ, इसका मतलब एरे के फॉर्म में भी इसे एक्सेस किया जा सकता है। सपोज कीजिए मुझे सिर्फ ई एक्सेस करना है स्ट्रिंग के अंदर से, कैसे होगा? स्ट्रिंग को एरे के फॉर्म में एक्सेस कर लीजिए क्योंकि हम जानते हैं एक एक कैरेक्टर अलग अलग मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हुआ। और एरे के अकॉर्डिंग इस फर्स्ट लेटर का इंडेक्सिंग नंबर क्या होगा? 0, इसका क्या होगा? 1, स्पेस का क्या होगा? 2, इसका क्या होगा? 3। तो अगर ई चाहिए तो यहाँ पास कर देंगे 0। तो देखिए सिर्फ फर्स्ट लेटर आपको मिलेगा ऐसा करने से। मुझे एस चाहिए, कैसे मिलेगा? काउंट कीजिए, 0, 1, स्पेस हो गया 2 और एस हो गया 3। तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 तो आपको सिर्फ एस मिल जाएगा यहाँ पे। मुझे ये लास्ट लेटर एक्सेस करना है डायनेमिकली। अब स्टैटिकली तो आप काउंट कर लोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आप 8 राइट कर दोगे तो लास्ट कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन डायनेमिकली मुझे प्रिंट करना है लास्ट कैरेक्टर। ये कैसे कर सकते हैं समझिए। एक कांस्टेंट प्रिपेयर कर लीजिए लेंथ के नाम से, और स्ट्रिंग को एरे के रूप में हम अभी ट्रीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब लेंथ प्रॉपर्टी स्ट्रिंग के लिए भी काम करेगा। तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ का मतलब हो गया इसमें जितना भी कैरेक्टर है उसका काउंटिंग आपको मिल जाएगा लेंथ में। थोड़ी देर के लिए इसे रिमूव कीजिए और यहाँ पे राइट कर दीजिए लेंथ। रन कीजिए, देखिए आ गया 9। इसमें टोटल 9 कैरेक्टर्स है स्पेस लेकर, इसीलिए 9 मिला आपको। जब भी लेंथ आप काउंट करते हो तो वो 1 से काउंट होना शुरू होता है। मतलब ई को 1 माना जाएगा, आर को 2 माना जाएगा। लेकिन एरे के शब्दों में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, मतलब ई को 0 माना जाएगा। तो अगर आपको लेंथ एरे के शब्दों में चाहिए ताकि आप एरे के रूप में ट्रीट कर सको तो लेंथ में से 1 माइनस कर दीजिएगा तो 8 आएगा।
क्योंकि काउंटिंग अगर हम 0 से करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें इंडेक्सिंग नंबर डायनेमिकली मिल गया। ऐसा करने से अब आप स्ट्रिंग को एरे के रूप में एक्सेस करो और बीच में इसे पास कर दो। तो इस स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग नंबर क्या जाएगा ऐसा करने से 8, जिसकी वजह से डायनेमिकली वी प्रिंट होगा, जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो आ गया। एक प्रोडक्शन रेडी एग्जाम्पल को समझिए। जैसे मैं वेब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक करता हूँ, ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ इसे। इसको रिमूव कर दीजिए, लेंथ को भी हटा दीजिए, फ़िलहाल कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो एज इट इज़ ये प्रिंट होगा। यूआरएल में एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए मुझे इसे अगर डिस्प्ले करना है तो इन सभी शब्दों के बीच में हाइफन होना चाहिए स्पेस की जगह पे। तो स्पेस की जगह अगर आपको हाइफन चाहिए या कोई और सिंबल चाहिए तो ये कैसे कर सकते हैं बड़े ही प्रोफेशनल वे में, थोड़ा वो समझिए। ये जो स्ट्रिंग है आप इसमें स्प्लिट मेथड को पास करो और स्पेस के द्वारा आप इन सभी वर्ड्स को अलग कर दो। तो यहाँ पे स्पेस का सिंबल अगर देते हैं तो इसमें जहाँ जहाँ स्पेस होगा सबका वर्ड अलग अलग हो जाएगा और एक एरे में जाएगा। रन करके ज़रा टेस्ट कीजिए, नोटिस कीजिए एरे में गया, तभी देखिए पहला वर्ड कॉमा से सेपरेट हुआ, अगला कॉमा से, फिर अगला कॉमा से और अगला कॉमा से। अब मुझे सारे वर्ड्स के बीच में हाइफन चाहिए। तो ये बड़ा ही सिंपल है, यहीं पे आप ज्वाइन फंक्शन को कॉल करोगे और ऐसे राइट कर दोगे हाइफन, तो होगा क्या, सारे वर्ड्स के बीच में हाइफन का सिंबल आ जाएगा ऐसा करने से। ये देखिए, तो जब आप वेबसाइट के लिए यूआरएल जनरेट करोगे स्लग के लिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सॉफ्टवेयर हाइफन इंजीनियरिंग, तो इस केस में ये कोड बड़ा ही काम आएगा आपको। आप हाइफन की जगह कोई और चाहते हो सिंबल तो यहाँ पे राइट कर दो, मैंने स्टार राइट कर दिया, तो अभी क्या होगा, सबके बीच में स्टार का सिंबल दिखेगा आपको। ओके, लेकिन जनरली प्रोडक्शन में हाइफन ही इस्तेमाल होता है, इसलिए हाइफन के साथ मैंने आपको बताया। क्या आप टेम्पलेट लिटरल और इंटरपोलेशन के बारे में जानते हो? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने कॉन्स्टेंट प्रिपेयर किया टीएमपी के नाम से। मैं इसमें स्ट्रिंग राइट कर देता हूँ ऑफ वेब इंस्टीट्यूट। मैं चाहता हूँ कि इस टीएमपी का डेटा मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ। पहला तरीका क्या है, मैं इस तरीके से कनकैटिनेट कर दूँगा टीएमपी को। सेव करके रन कीजिए, आ गया वेब इंस्टीट्यूट। बिना कनकैटिनेट किए हुए कैसे होगा, सिंपल है, देखिए गौर से। आप सिंगल कोट या डबल कोट नहीं देंगे, बैकटिक का सिंबल देंगे यहाँ पे ऐसे। बैकटिक का सिंबल देने के बाद आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना है इस वेरिएबल का डेटा, यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद। तो जब भी स्ट्रिंग के बीच में आपको कोई डायनेमिक डेटा इस्तेमाल करना होगा तो इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करेंगे, डॉलर कर्ली ब्रैकेट का सिंबल देंगे और इसमें वेरिएबल के नेम को राइट कर देंगे या कांस्टेंट के नेम को राइट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें कनकैटिनेट नहीं करना पड़ेगा। ये जो डेटा ये स्ट्रिंग के रूप में ट्रीट होगा और यहाँ पे इस वेरिएबल या कांस्टेंट का डेटा प्रिंट होगा। अगर अभी सेव करके रन करेंगे तो अभी भी एज इट इज़ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सपोज कीजिए यही डेटा मुझे बीच में भी प्रेजेंट करना है, क्या करना होगा, बस टेम्पलेट लिटरल को शुरू कीजिएगा और ऐसे राइट कर दीजिएगा टीएमपी, रन कीजिए, देखिए बीच में भी ये डेटा आ गया। चलिए कुछ और समझते हैं। सपोज कीजिए इस सेंटेंस में से सिर्फ आपको ये डेटा चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कैसे होगा। ये जो स्ट्रिंग है इसके लिए आप स्लाइस मेथड को कॉल कीजिए। जनरली स्लाइस मेथड एरे के लिए कॉल होता है, तो इंटरनली ये तो एरे के रूप में ट्रीट हो रहा है। इसका मतलब एरे वाला सारा मेथड आप चाहो तो इस पे लागू कर सकते हो। तो मैंने स्लाइस मेथड को लागू किया। अब यहाँ से आपको डेटा चाहिए तो काउंट कीजिए इंडेक्सिंग नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस भी काउंट कीजिएगा 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर 16 17 18 19 और एस का क्या है 20। तो अगर आप यहाँ पे 20 दोगे तो 20 इंडेक्सिंग नंबर से सारा डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा। और रन कीजिए, देखिए आया। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई सिंबल होता है फर्स्ट कैरेक्टर के पास, आपको ये सिंबल नहीं चाहिए होता और बाकी का डेटा चाहिए होता है। तो इस केस में इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। इस सिंबल का इंडेक्सिंग नंबर क्या होगा 0 और डेटा आपको कहाँ से चाहिए ए से, तो ए का इंडेक्सिंग नंबर क्या है 1, तो यहाँ पे पास कर दीजिए 1, तो डेटा ए से मिलना शुरू होगा। ये जो हाइफन है वो स्किप हो जाएगा। रन कीजिए, आया।
तो ये सब प्रोडक्शन के अंदर कोई वेबसाइट वगैरह वेब एप्लीकेशन आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए लोग रिप्लेस करते हैं, बहुत सारा बड़ा बड़ा कोड लिख देते हैं। तो उससे कई गुना बेटर सॉल्यूशन है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ टेक्निक्स आपने किससे रिलेटेड सीखा, स्ट्रिंग से रिलेटेड। अब आप एरे से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निक को सीखिए। मैंने एरे के अंदर कुछ स्टोर कर दिया, जैसे मैंने ABCD ऐसे डेटा को स्टोर किया। यहाँ पे भी आप स्प्लाइस मेथड को पास करके किसी स्ट्रिंग को स्किप कर सकते हो। जैसे A स्किप करना है तो A का इंडेक्सिंग नंबर है 0, इसका मतलब आपको B से डेटा चाहिए, तो B का इंडेक्सिंग नंबर क्या होगा 1। तो बस आप एरे के लिए स्प्लाइस फंक्शन कॉल कीजिएगा और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा 1। तो इस एरे के अंदर से 1 इंडेक्सिंग नंबर से सारा डेटा मिलना शुरू हो जाएगा आपको। यहाँ देखिए गौर से, BCD मिला, A नहीं मिला आपको। सभी के बीच में हाइफन चाहिए, कैसे होगा, ज्वाइन फंक्शन कॉल करेंगे एरे के लिए और डुअल कोट या सिंगल कोट के बीच में हाइफन दे देंगे, तो पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा और सबके बीच में हाइफन आ जाएगा। अच्छा, जब भी आप एरे को प्रिंट करते हो, जैसे देखिए मैंने कंसोल के अंदर एरे प्रिंट किया तो ये आपको इस फॉर्म में दिखा। मुझे एरे के फॉर्म में नहीं देखना है इसे, मैं नहीं चाहता हूँ कि 0 पे कौन है 1 पे कौन है इस तरीके से दिखाई दे। मुझे ऑर्डिनरी स्ट्रिंग के रूप में अलग अलग दिखाना है ABCD को। तो जनरली आप लूप चलाते हो तो आपको लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करो। 3 डॉट यानी कि स्प्रेड ऑपरेटर एरे के पहले पास कीजिए, रन कीजिए। अभी देखिए ABCD पूरा अलग होकर आपको दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये एक एरे है। मल्टीपल एरे को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो वो देखिए ज़रा। देखिए मैंने अलग अलग नाम डिफाइन किया, एरे, बैरे, शैरे। एक कांस्टेंट क्रिएट कर लीजिए ऑल के नाम से, एरे का सिंबल दीजिएगा क्योंकि एरे जोड़ना है आपस में। पहला एरे कौन सा है आपका, ये वाला, स्प्रेड ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल कीजिए, कॉमा से सेपरेट कीजिए। दूसरा एरे किस नाम से है आपका, बैरे के नाम से। तीसरा एरे किस नाम से है आपका, शैरे के नाम से। तो ऐसा करने से क्या होगा, तीनों एरे का डेटा एक साथ ज्वाइन हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। टेस्ट कर लीजिए, कंसोल के अंदर पास कीजिए ऑल, सेव करके मैंने रन किया। देखिए आपस में ज्वाइन हो गया सारा डेटा। तो कितना इजी टेक्निक है एरे को ज्वाइन करने का। थोड़ा ऑब्जेक्ट के बारे में समझिए। मैंने डेटा के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंसोल करने पे ये डेटा प्रिंट होगा कुछ इस तरीके से। ओके, सही है, प्रिंट हो गया। मान लीजिए एक और ऑब्जेक्ट है आपके पास इस तरीके से TMP के नाम से, इसमें मैंने डिफाइन कर दिया स्कूल वैप। मैं चाहता हूँ इस TMP ऑब्जेक्ट का पूरा प्रॉपर्टी इसमें कॉपी हो जाए डेटा में। कैसे होगा, कॉमा से सेपरेट कीजिए और स्प्रेड ऑपरेटर की सहायता से TMP को यहाँ एक्सेस कर दीजिए। तो जितना भी इसमें प्रॉपर्टी होगा सब ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। रन कीजिए, नोटिस कीजिए नेम, क्लास, रोल के साथ स्कूल भी ऐड हो गया। इसका एक और तरीका हो सकता था, अभी जो मैंने आपको बताया था, ऑल के नाम से एक कांस्टेंट प्रिपेयर कीजिएगा, ऑब्जेक्ट का सिंबल दे दीजिएगा और स्प्रेड ऑपरेटर की सहायता से डेटा को एक्सेस कर लेंगे। फिर कॉमा देकर स्प्रेड ऑपरेटर की सहायता से TMP को एक्सेस कर लेंगे। तो ऐसा करने से भी डेटा और TMP आपस में ज्वाइन हो जाएगा और फिर आप ऑल को इस तरीके से प्रिंट कर पाओगे। रन कीजिए, अभी भी रन करने पे देखिए सेम रिज़ल्ट आया। तो या तो पहला वाला टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो ये वाला टेक्निक आप इस्तेमाल कर लो। एक और चीज़ समझिए, सपोज कीजिए एक कांस्टेंट प्रिपेयर्ड है स्कूल के नाम से इस तरीके से, और मुझे इस स्कूल को यहाँ सेट करना है डेटा के अंदर। तो प्रॉपर्टी आप ऐसे सेट करते हो स्कूल, और फिर इसका वैल्यू आप क्या सेट करोगे, ये जो स्कूल है वो। लेकिन ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। अगर कांस्टेंट के नाम पे ही आपको प्रॉपर्टी बनाना है, जैसे देखिए ये कांस्टेंट है, इसी के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो आपको कांस्टेंट का नाम ही लिखना काफ़ी है आपके लिए। मतलब सिर्फ ये नाम लिख देंगे तो ऑटोमेटिक स्कूल के नाम से प्रॉपर्टी बनेगा और उसका वैल्यू इस कांस्टेंट का डेटा बन जाएगा। ओके, इसको रिमूव कर दीजिए और टेस्ट करने के लिए डेटा को ऐसे प्रिंट कर दीजिए। मैंने पेज को रिलोड किया, देखिए गौर से स्कूल के नाम से ही प्रॉपर्टी बना और आ गया वैप। मुझे लगता है काफ़ी काम का चीज़ आपने सीखा इस वीडियो में। कमेंट कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए और वैप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।